जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की धरती पर किस तरीके से राजनीतिक दल महाराष्ट्र की फिजा को खराब करने का हमेशा प्रयास करता रहा है। आज लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल 23 सितंबर है। कहते हैं जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। जिसकी राजनीतिक वजूद ना हो, जिसकी आवाज लोकसभा और विधानसभा में उठाने वाला कोई नेतृत्व नहीं हो, उसकी आवाज कोई नहीं बनता, उसके हक की बात कोई नहीं करता। और यह साबित हो रहा है महाराष्ट्र की उस धरती पे, जिस धरती पे हमारे ही अपने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। पूर्व सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेज तर्रार और ईमानदार सेवक इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब और हमारे नेता जिनकी की कसम खाई जा सकती है ईमानदारी की, वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके शागिर्द में रहने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति दागदार नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता। वो सिर्फ सेवा करना जानता है, खिदमत करना जानता है, लोगों पे जुल्म करना नहीं जानता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब कोई राजनीतिक लाभ के लिए रैली का आह्वान नहीं किया है। इम्तियाज जलील साहब ने हक की आवाज उठाने के लिए रैली का आयोजन किया, लेकिन आह्वान किया उन्होंने, लेकिन कुछ उन अपने ही लोग जिस तरीके से गलत प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं, उसका मैं पंडित मनमोहन झागामा पुरजोर विरोध करता हूं। अरे इससे भी ज्यादा तुम क्या चाहते हो भाई? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया, भाईचारा का संदेश दिया, कमजोरों की मदद करने का संदेश दिया, उस महान पुण्य आत्मा को एक फर्जी संत उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र की धरती नहीं, हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र की पुलिस, आमची मुंबई पुलिस चूड़ी पहन के बैठी हुई है, चूड़ी पहन करके। आखिर क्यों? क्या इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को सम्मान नहीं चाहिए? क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुसलमान भाई, हिंदुस्तान की मजबूती में उनका योगदान नहीं है? ये संविधान हमें राइट्स देता है कि आप अपने मजहब को अपने तरीके से माने। आपके मजहब के खिलाफ कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो आप प्रमुखता के साथ मुखर होकर के उसको करारा जवाब देने का काम करें। और करारा जवाब देने का तरीका वायलेंस नहीं है, संवैधानिक तरीका है। और उसी संवैधानिक तरीके से हमारे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कॉरपोरेटर प्रमुखता से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को दर्द हो रहा है जो दूसरों की गोद में बैठते हैं,
जो चुनाव में उसे लाभ पहुंचाते हैं और खुद को लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आपके समाज के ताना बाना को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है, उस वक्त में ये चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं महाअघाड़ी से ये पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो? शांत रामगिरी पे आपका एक शब्द नहीं आता है। क्या ये पूछने की हैसियत है उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इम्तियाज जलील साहब के इस कार्यक्रम का विरोध करने की बात की? तो ये सोचना होगा, समझना होगा। मौलाना अजहरी ने एक शेर क्या पढ़ा, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि मौलाना अजहरी ने तमाम हिंदुओं को कुत्ता कहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक शेर था। अरे मैं तो कहता हूं राहत इंदौरी साहब अगर आज के युग में होते, उनको मैं सलाम करता हूं कि पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज मौलाना अजहरी साहब होते, मौलाना राहत इंदौरी साहब होते, तो ये जुल्मी सरकार, ये जालिम सरकार उन्हें जेल भेजने का कार्य करता। उन्हें जेल भेजने का कार्य करता, क्योंकि हमेशा राहत इंदौरी साहब ने सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया है। एक कवि, एक शायर, एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की गलत नीतियों को वो जनता तक पहुंचाए, और उसी अंदाज में मौलाना अजहरी साहब ने बोला। क्या हुआ उनके साथ? क्या संविधान दो तरीके का कार्रवाई करती है? उन्होंने तो शेर पढ़ा तो अब तक जेल में है, और संत रामगिरी ने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे माफी मांगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई हमसे मेरे राम, मैं अपने राम का भक्त हूं और मेरे राम के खिलाफ कोई अब शब्दों का इस्तेमाल करे और मैं चुप रह जाऊं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सोचो आप। नपुंसक कहलाऊंगा, हिजरा कहलाऊंगा, चूड़ी पहन के बैठ जाने वाला कहलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा आस्था है, और मेरे आस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को संविधान नहीं देता है। उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान भाइयों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत उस संत रामगिरी को महाराष्ट्र की सरकार ने कैसे दे दी? और महाराष्ट्र की सरकार मुक्त दर्शक बनी बैठी है। और वो डेढ़ फुटिया नीतीश राणे, कभी उसकी धर्मपत्नी आग बबूला होती है, 15 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट की बात करती है। जनता ने उसे उसकी औकात दिखाई, और अब यह कहता है कि मैं मस्जिद के अंदर घुसूंगा। तेरे बाप का है, आजा मस्जिद में आ, इबादत कर, स्वागत है तेरा। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर इबादत की जगह है। जाइए, सम्मान से जाइए, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर यह सोच के आप चाहेंगे कि मैं मस्जिद में जाकर मुसलमानों को पहचान कर मुसलमानों के साथ बदतमीजी करूंगा, तो न यह संविधान इजाजत देता है, न यह पंडित मनमोहन झा गामा आपको इजाजत देता है, न ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको इजाजत देता है। कतई ऐसे घटना को होने से रोकने के लिए समाज में भाईचारा और एकता बनी रहे, इसके लिए सतत संघर्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निरंतर किया है और करता रहेगा। मैं आप तमाम महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि मेरे हिंदू भाई, क्या आज ये मुसलमान आए हैं? महाराष्ट्र की धरती शिवाजी महाराज की धरती कहलाती है। शिवाजी महाराज की धरती सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे वो राज करते हैं। और उस शिवाजी महाराज के साथ मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जंग लड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो वो हमारे मुसलमान भाइयों ने ही किया था। तो आज ऐसी क्या बात हो गई? इन सियासतदान, राजनीतिक दलों के बहकावे में आप कैसे आ रहे हो? कैसे आप भूल जाते हो कि शिवाजी महाराज के साथ वो थे?
आज हम टिप्पू सुल्तान को गाली दे देते हो आप। टिप्पू सुल्तान की कुर्बानी को क्या नकारा जा सकता है? टिप्पू सुल्तान क्या, टिप्पू सुल्तान की तलवार की धार से अंग्रेज भागता था। हम लोगों ने उनको सैल्यूट किया है, उनको सैल्यूट करते हैं। इतिहास में भी पढ़ा अपने टिप्पू सुल्तान को हमने, शेरे हिंदुस्तान टिप्पू सुल्तान। लेकिन आज की राजनीति में उस महान पुण्य आत्मा को भी गाली देने के कार्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग करते हैं, जिसका कि मैं विरोध करता आया हूं, करता रहूंगा और जब तक जिंदा हूं हिंदुस्तान की भलाई के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। तो मेरी अपील है महाराष्ट्र के उन तमाम हिंदू भाइयों से जो जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान हम एक ही हैं। अरे इबादत करने का ही तो तरीका अलग है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मुसलमान भाई नास्तिक हैं? क्या वो खुदा को मानते हैं ना भाई? उसी तरीके से हम भी भगवान को मानते हैं। और जो भगवान, ईश्वर, खुदा को मानने वाले लोग होंगे वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना पसंद करेंगे। लेकिन पता नहीं हमारे हिंदू भाइयों को क्या हो गया है। भगवान राम की हम पूजा करते हैं। आपने कभी सुना है कि प्रभु राम ने कहा हो आपसे कि आप मेरी ही पूजा करो, शिव की पूजा मत करो? कहा उन्होंने कभी? ठीक है, आदमी की अपनी आस्था है। कई हिंदू भाई मुसलमान बन गए, कई मुसलमान भाई हिंदू बन गए। उनकी अपनी आस्था है, जहां उनकी आस्था टिकती है वो करते हैं, इबादत करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम और हिंदू और मुसलमान अलग हो गए। क्या हमारा खून हरा है या उनका खून हरा है? हम सबका खून लाल है। हम सबका आने का रास्ता एक, हम सबको जाने का रास्ता एक है। अरे ऊपर वाला अगर अलग अलग होता तो ये दुनिया टिकती ही नहीं। ऊपर वाले कहते कि आज जो हवा चलेगा वो सिर्फ हिंदू के घर चलेगा, और एक कहता कि नहीं, एक मुसलमान के घर चलेगा, एक कहते कि सिख के घर चलेगा। लेकिन ऊपर वाले सूर्य की रोशनी बराबर देते हैं, चांद की शीतलता बराबर देते हैं, और हवा हम सबको बराबर उसी तरीके से मिलता है। तो क्यों हम हिंदू मुस्लिम में लड़े? हाँ, हम लड़ेंगे, अपनी आस्था के लिए लड़ेंगे। मेरी आस्था हनुमान जी पे है, मेरी आस्था राम जी पे है। तो कोई राम जी को अपशब्द कहेगा, कोई हनुमान जी को अपशब्द कहेगा तो मुझे पीड़ा होगी। मैं अपने पीड़ा को प्रदर्शित करूंगा, यह अधिकार है मेरा। उसी तरीके से महाराष्ट्र नहीं, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाई आज दुखी हैं संत रामगिरी के उन शब्दों से और सरकार की चुप्पी से, और तकलीफ है उन्हें उन महाअघाड़ी दल से, कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे गुट से, पवार से, कि ये लोग हमारे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उनके मान सम्मान की बात आती है, उनके अधिकार की बात आती है, तो इनके मुंह में दही जम जाता है। इस बात से दुखी है वो। सिर्फ वोट आपको अच्छा लगता है उनका, सपोर्ट उनका आप नहीं करोगे। ऐसा समय अब नहीं आएगा। हमें यकीन है, विश्वास है कि हमारे अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी भाई कल मजबूती के साथ इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, इन सब के नेतृत्व में चलकर अपनी मजबूत विरोध दर्ज कराने का कार्य करेंगे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ। तो मेरी अपील है तमाम नौजवानों से, जैसा कि इम्तियाज जलील साहब ने भी अपील किया है, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। हमारा नेता संविधान से एक शब्द परे नहीं चलते। इसलिए तमाम नौजवान साथियों से अपील है कि एक हाथ में तिरंगा रखो आप, और कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि युवा हो आप, आवेश में आ सकते हो आप। युवाओं में जोश होना आवश्यक है, लेकिन जोश के अति, युवाओं में जोश का होना, लेकिन उसके साथ साथ होश का होना अति आवश्यक है। इसलिए आप तमाम साथी भारी से भारी तादाद में पहुंचे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल करने वाले उस फर्जी संत को जब तक महाराष्ट्र की सरकार गिरफ्तार नहीं कर लेती है, तब तक
अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा, मजबूत विरोध दर्ज कराएं संवैधानिक तरीके से। और ये पंडित मनमोहन झागामा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही दिल से आपके साथ है, और आवश्यकता पड़ी तो ये पंडित मनमोहन झागामा भी महाराष्ट्र की धरती पे आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले संत मौलाना गिरी के गिरफ्तारी की मांग के लिए धरना पे बैठना पड़ा तो बैठने के लिए तैयार हो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।